हेलो गाइस, वेलकम टू एटीट्यूड एकेडमी। आई एम शिराजदर। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में मीडिया क्वेरी। सीएस में मीडिया क्वेरी का हम कैसे यूज़ करते हैं, तो मीडिया क्वेरी का क्या यूज़ है और इसे कहाँ पर हम यूज़ करते हैं और इस मीडिया क्वेरी को हम कैसे लगा सकते हैं अपनी सीएस के अंदर। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज़ मीडिया क्वेरी। तो मीडिया क्वेरी को हम जो डिफाइन करते हैं अपनी स्टैटिक वेबसाइट, जो पीसी पे हम जो वेबसाइट बनाते हैं नॉर्मल, उसको अपने डिवाइस को चेंज करने के लिए, जैसे कि मोबाइल डिवाइस पे हमें कैसी वेबसाइट देखनी है, टैब पे किस तरह से देखनी है, मिनी लैपटॉप पे किस तरह से देखनी है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं मीडिया क्वेरी का। तो यहाँ पे दिखला भी रखा है कि मीडिया व्यू पोर्ट्स के अंदर हम कैसे उसको यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे दिखला रखा है उसकी हाइट एंड विड्थ को हम यूज़ करके व्यू पोर्ट के द्वारा सेट करते हैं और किस तरह से उसको सपोर्ट मिलती है, कौन कौन से ब्राउज़र आपके मौजूद होने चाहिए। यहाँ पे अपडेटेड ब्राउज़र आपके मौजूद होने चाहिए, वर्जन जो होना चाहिए हमेशा अपडेट वर्जन होना चाहिए आपका। अब यहाँ पे हम उनका यूज़ कैसे करते हैं कि मोबाइल पे क्या व्यू होना चाहिए, कैसे उसका हम सिंटैक्स लिखते हैं मीडिया क्वेरी का यहाँ पे, तो उस तरह से यहाँ पे डिफाइन किया हो गया है। @मीडिया नॉट ओनली मीडिया टाइप्स एंड उसका वर्जन, यानी कि कौन सा हम उसका ले रहे हैं, एनसीएस का कोड जो भी हम लगा रहे हैं यहाँ पे, उस तरह से हम उसको यहाँ पे डिफाइन करेंगे। ऐसे ही मीडिया क्वेरी टाइप्स एंड ऑल यूज फॉर ऑल मीडिया टाइप्स डिवाइस, यानी कि जो भी हम इसका मीडिया क्वेरी का यूज़ करेंगे तो ये जो भी अपनी वेबसाइट को हम डिफाइन करेंगे वो हमारी ऑल डिवाइस पे प्रॉपर सपोर्ट करेगी। एंड जैसे यहाँ पे दे रखा है स्क्रीन टैब्स है, फॉर्मेट, स्मार्टफोन्स दे रखे हैं आपको, तो यहाँ पे हम जो भी हम उसका रिजल्ट चलाएंगे स्क्रीन पे, उस पे आपकी वेबसाइट एकदम क्लियर, एकदम साफ आपको दिखेगी हर डिवाइस पे। तो यहाँ पे हम उसका यूज़ करते हैं, कैसे हम मीडिया क्वेरी का एग्जांपल लिखते हैं, ये कैसे उसका हम यूज़ करते हैं कि मोबाइल की जो विड्थ होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, कहाँ तक हम उसको यूज़ कर सकते हैं, कैसे हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने दे रखा है उसका एग्जांपल कि 480 के आसपास आपका मोबाइल की जो है विड्थ स्टार्टिंग होती है, या फिर जैसे मान लो अब स्मार्टफोन थोड़े छोटे भी आने लग गए, लगभग 420 के आसपास स्टार्टिंग होने लग गई है, तो वो रिक्वायरमेंट पड़ती है कि आप कितनी वीडियो का को यूज़ करेंगे, कहाँ से उसकी विद स्टार्टिंग करेंगे, मिनी विद एंड मैक्स इसको कहाँ पे डिफाइन करेंगे, वो आपकी रिक्वायरमेंट है जिस तरह से आप उसको मीडिया को यहाँ पे डिफाइन कर सकें। ऐसे ही यहाँ पे एक एग्जांपल दिखा था कि आपको जो वेबसाइट आपको यहाँ पे दिख रही है कि डेस्कटॉप पे वो कैसे फुल स्क्रीन दिख रही है और ग्रीन कलर का उसका बैकग्राउंड आ रहा है, तो हमने अगर उसको मोबाइल फ़ोन पे अगर कन्वर्ट कर रहे हैं कि वहाँ पे कंटेंट कितना बड़ा दिखे आपको और कैसे दिखे, देन पीछे का बैकग्राउंड कलर कैसा दिखे, पिंक कलर का दिखे, तो यहाँ पे हमने उसका फॉर्मेट लगा रखा है कि सिंपल कोडिंग में लगा रखा है बैकग्राउंड कलर पिंक एंड मीडिया कलर में लगा रखा है @मीडिया स्क्रीन ऑन मिनी विद फॉर 80 पिक्सल्स के आसपास आके उसका बैकग्राउंड कलर रखा हमने लाइट ग्रीन के आसपास या लाइट पिंक के आसपास। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट वो चेंज हो जाएगा इस तरह से। देन इसका एक यहाँ पे मेन्यू बार का एग्जांपल दे रखा है किस तरह से आपको उसकी कोडिंग को डिफाइन करना है। H1 टैग है, P टैग है, div को डिफाइन कर रखा है, देन उसकी CS को डिफाइन कर रखा है यहाँ पे मीडिया क्वेरी के अंदर। फिर उसका हमने रिजल्ट यहाँ पे देख रहे हैं, तो डेस्कटॉप पे आपकी वेबसाइट फुल विथ पे इस तरह से दिख रही है और मोबाइल डिवाइस पे आके वो ऑटोमेटिक चेंज होके वो रेस्पॉन्सिव के हिसाब से एकदम साफ वहाँ पे आपको दिख रही है इस तरह से। तो अब हम देखते हैं कैसे हम मीडिया क्वेरी का यूज़ करेंगे और कैसे उसका एक एग्जाम्पल बना के देखते हैं कैसे उसको हम वन बाय वन यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपना खोल लेते हैं सॉफ्टवेयर, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे इसका यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं इंटरनल सीएस का स्टाइल टाइप टेक्स्ट सीएसएस ओपन, देन क्लोज। अब यहाँ पे हमने जैसे मान लो एक सबसे पहले बॉडी डिफाइन कर ली, तो सबसे पहले यहाँ पे हमने बॉडी टैग डिफाइन कर लिया। बॉडी टैग के अंदर पेज की पैडिंग एंड मार्जिन हमने बाय डिफॉल्ट कर दिया 0, देन फॉन्ट साइज पूरे पेज पे हमने कर दिया 18 पिक्सल्स, ठीक है। तो इस तरह से हमने डिफाइन कर दी बॉडी। उसके बाद हमने क्या काम करा, एक क्लास बनाई डॉट हेड के नाम से, देन उसकी विड्थ कितनी डिफाइन करी, हमने कहा उसकी विड्थ चाहिए हमें पूरी 100%। देन कहाँ से चाहिए, फ्लोट लेफ्ट से चाहिए हमको वो, तो हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया फ्लोट लेफ्ट। देन उस पार्ट्स की मिनी हाइट कितनी यूज़ करनी है, हमने कहा उसकी मिनी हाइट यूज़ करनी है 45 पिक्सल्स, देन हाइट ऑटो। देन उसके बाद हमने यहाँ पे उसको चेक करने के लिए लगा दिया उसका बैकग्राउंड कलर कि कौन से कलर से वो आपको डिव दिखेगी। देन यहाँ पे कलर्स डिफाइन कर दिया, देन क्लोज कर दिया। उसके बाद हमने डॉट हेडर का बना दिया रैपर। रैपर की विड्थ आपके सामने पढ़ी थी हमने फोटोशॉप की वीडियो में कि 3 प्रकार की होती है, 1024, 1170 और 1280। तो हमने यहाँ पर डिफाइन कर ली 1170 पिक्सल एंड देन सेंटर करने के लिए क्लास को मार्जिन 0 पिक्सल्स ऑटो, देन क्लोज। तो 2 क्लास यहाँ पे डिफाइन हो गई आपकी। अब हमने फाइल को सेव कर लिया किस नाम से, मीडिया के नाम से।
देन सेव कर दिया फाइल को। अब यहाँ पे हमने कोडिंग में आकर बॉडी में कोडिंग को डिफाइन करा, यहाँ पे डिव क्लास किस नाम से, डिव क्लास किस नाम से, पहले आ गई आपकी हेड क्लास मैन क्लास आपकी, उसके बाद आपकी आ गई डिव क्लास हेड का रैपर आ गया आपका। दो क्लास आपकी ओपन हो गई, दोनों क्लास को आपने यहाँ पे क्लोज कर दिया, देन सेव कर दिया। रिजल्ट चला के देखा किस तरह से आपको उसका प्रीव्यू मिल रहा है, डिजाइन मिल रहा है उसका क्रोम पे, तो इस तरह से वो क्लास आपकी बन के यहाँ पे शो हो गई है। ऐसे ही फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे हम सबसे पहले डिफाइन करेंगे एक न्यू काम। तो हमने यहाँ पे लगाया डॉट कॉन्टैक्ट के नाम से क्लास बनाई। कितनी बड़ी कॉन्टैक्ट की क्लास बननी है, हमने कहा 450 के आसपास बननी है। यहाँ से विद देन कितनी 450 के आसपास यहाँ पे बननी है उसकी विद, लगभग 450। देन कहाँ से, फ्लोट लेफ्ट से, ठीक है। देन सेव कर दिया। अब यहाँ पे हमने क्या काम करा, डिफाइन करा इसको डॉट डिव क्लास कॉन्टैक्ट नाम से यहाँ पे शो नहीं कर रही, तो क्या करेंगे हम उसको यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे वो शो हो जाएगी। देन ओपन, फिर हम यहाँ पे पी टैग लगाएंगे, देन हम यहाँ लगाएंगे कॉन्टैक्ट नाउ। देन जो भी आपका नंबर शो होते हैं इंडिया के +91 से स्टार्ट होते हैं, तो यहाँ पे हमने +91 से नंबर को स्टार्ट कर लिया है। +91 जो आपका नंबर्स है उसको आप यहाँ पर डिफाइन कर देंगे। देन पी टैग ओपन एंड क्लोज एंड डिव ओपन एंड क्लोज। तो रिजल्ट देखने चला गया कैसे रिजल्ट आपको मिल रहा है, इस तरह से आ रहा है। अब इसको डिफाइन करने के लिए पी टैग को अभी हम क्या करें, स्टैटिक वेबसाइट बनाए सिंपल, जैसी पीसी पे दिखती है वैसी वेबसाइट। देन कॉन्टैक्ट के अंदर आपका आ गया है पी टैग। फिर हम इसी को मीडिया क्वेरी के द्वारा इसको रेस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाएंगे कि मीडिया क्वेरी के द्वारा हम कैसे अपनी वेबसाइट को रेस्पॉन्सिव बना सकते हैं या अपने कंटेंट को कैसे मैनेज कर सकते हैं अलग अलग डिवाइस पर हम। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले अब क्या करा, पी टैग की पैडिंग्स, क्योंकि पी टैग जो होता है आपका ब्लॉक लेवल एलिमेंट टैग होता है, तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स बाय डिफॉल्ट अपनी पैडिंग और मार्जिन बाय डिफॉल्ट लेके चलते हैं, तो उसको हमने यहाँ से 0 से कंट्रोल कर लिया है। देन कंट्रोल करने का उसका कलर कौन सा दे दिया हमने टैग को, हमने यहाँ से उसका कलर लगा दिया वाइट कलर, ठीक है। देन फॉन्ट साइज कितना लगाना था, हमने फॉन्ट साइज यहाँ पे डिफाइन कर दिया। फॉन्ट फैमिली कौन सी यूज़ करनी थी, हमने कहा फॉन्ट फैमिली हमें ये यूज़ करनी थी। फॉन्ट का वेट कितना यूज़ करना था, हमने कहा फॉन्ट वेट हमें यूज़ करना था बोल्ड, ठीक है। देन फॉन्ट साइज कितना यूज़ करना था, हमने कहा फॉन्ट साइज 18 पिक्सल यूज़ करना था। देन क्लोज कर दिया, सेव किया, चला के देखा रिजल्ट किस तरह से आ रहा है, इस तरह से आ रहा है। अब इसको थोड़ा सा ऊपर से नीचे सेट करने के लिए, नहीं कमरे के अंदर है तो पैडिंग का यूज़ करते हैं, और कमरे से बाहर होता है मार्जिन का यूज़ करते हैं। हमने कहा ऊपर से 10 पिक्सल, तो इस तरह से नीचे रहेगा। 11 करेंगे तो क्या होगा, देखेंगे डिप इंक्रीज हो रही है थोड़ी सी, नहीं हो रही। 12 करके देखेंगे तो डिप थोड़ी सी इंक्रीज होगी, समझ जाएंगे कि टेक्स्ट थोड़ा नीचे भागा तो नीचे भागा। तो 11 ठीक है बिल्कुल सेंटर, तो ये सेंटर में आ गया आपका। इस तरह से एक कंटेंट आपका बन गया। ऐसे ही फिर हमें बनाना है अपना यहाँ पर जीमेल आईडी। तो सेम कंटेंट को कॉपी करने के लिए अब कंटेंट वाली डिप को हम पैक करने के लिए Ctrl+Shift+J करेंगे, डिप के ऊपर क्लिक रख के माउस का, देन Ctrl+C, देन Ctrl+V, देन सेव करेंगे पार्ट को, चला के देखेंगे किस तरह से चलेगा, इस तरह से चलेगा। तो कंटेंट की जो विड्थ हमने बनाई थी 450 के आसपास, वो ज़्यादा लग रही है आपको, तो हमने इसका कंटेंट की विड्थ हमने कर लिया 300। देखते हैं कितना पास में आ रहा है कंटेंट, अब आपके इतना पास आ रहा है, ठीक है। अब इस वाली डिप को खोल के बस इसमें क्या करना है, कंटेंट को चेंज करना है कि पी टैग के अंदर जाके हम क्या करेंगे यहाँ पे, कि यहाँ पे लगाएंगे कंपनी की जो आईडी चलती है वो चलती है info@ जो भी कंपनी का नाम होता है एटीट्यूड academy.com। देन फालतू का कंटेंट हम रिमूव कर देंगे इसमें से, देन सेव करेंगे, चला के देखेंगे रिजल्ट कैसा मिल रहा है, इस तरह से मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आगे फिर हमें और कंटेंट बनाना है ऐसे ही। तो कंटेंट को हम डिवाइड करेंगे यहाँ पे, या डिफाइन करेंगे कंटेंट को, या फिर हम बॉक्स के हिसाब से उसको डिवाइड कर सकते हैं, कितने कितने बॉक्स में हमें काम चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमें यहाँ पे अगला काम करना है कोई भी नेक्स्ट वन। तो यहाँ पे हम अगला काम करने के लिए, अब जैसे मान लो हमें यहाँ पे क्या लगाना है, यहाँ पर अब हमें अगला काम जो करना है वो करना है, हमें सेम ही करना है। जैसे मान लो अभी फिलहाल हमें इसी का मैं कॉपी कर देता हूँ काम की, फिलहाल एग्जाम्पल के तौर पे मैंने इस वाली क्लास को, देन सेकंड वाली क्लास को पैक कर लेते हैं Ctrl+Shift+J से। देन दोनों क्लासेस को मैं पैक कर लेता हूँ यहाँ से, पैक करने के बाद यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करने के बाद नीचे लाके पेस्ट कर देता हूँ कि एक बार पेस्ट और देन दूसरी बार पेस्ट। तो कंटेंट अगर कैसा आ गया पेज पे, इस तरह से आ गया है। तो अब जो पीछे गैप है वो थोड़ा ज़्यादा लग रहा है आपको, तो गैप को हम थोड़ा ठीक करते हैं कि हमने क्या 300 में कहा था, तो 300 के हिसाब से 3 चौक 12 होता है, जबकि हमारे पास रैपर की जो विड्थ है वो कम है, तो हमने कर लिया 280। तो 3 यानी कि 4 काम आपके आ गए हैं हेड पार्ट में। ऐसे ही एक मैं बनाता हूँ नीचे बैनर,
डमी दिखाने के लिए बैनर को यहाँ पे डिफाइन कर लेता हूँ। फिलहाल एक काम हमने कंप्लीट कर लिया अपना, जैसे मान लो हमने एक काम कंप्लीट कर लिया अपना पूरा हेडर पार्ट। अब जो हेडर पार्ट है आपका डेस्कटॉप पे ऐसा दिख रहा है। जब हम इसको मोबाइल डिवाइस पे हम लेके जाएंगे यहाँ से, देन इसको क्रोम को थोड़ा छोटा करेंगे मोबाइल के हिसाब से। इस तरह से हम इसको छोटा करेंगे साइज को कि मोबाइल के हिसाब से वो आएगा कंटेंट बन के आपका इस तरह से। तो क्या होगा, नीचे एक स्क्रॉल आ जाएगा वेबसाइट में, कि जबकि कोई भी वेबसाइट में स्क्रॉल नहीं आता है यहाँ पे। तो इस तरह से यहाँ पे स्क्रॉल आ रहा है, तो स्क्रॉल कभी नहीं आना चाहिए वेबसाइट में। तो कंटेंट भी क्या आपको आधा ही दिख रहा है। तो अब इस कंटेंट को कंट्रोल करने के लिए, मोबाइल पे वेबसाइट को सेट करने के लिए यहाँ पर हम लिखेंगे @मीडिया, यानी कि हम यूज़ करेंगे मीडिया क्वेरी का @मीडिया ओनली SCREEN स्क्रीन। एंड सबसे पहले हम यहाँ पे यूज़ करेंगे मिनी विद। कितनी विद का हम यूज़ करना है, मिनी विद। देन जो मोबाइल की स्टार्टिंग विद हमें करनी है वो करनी है 240 के आसपास से स्टार्ट करनी है। देन क्लोज, देन फिर दोबारा लगाएंगे मैक्स विद, कि मैक्स विद आपको कितनी यूज़ करनी है। देन मैक्स विद हमने कहा लगभग 502 तक हमें यूज़ करनी है इसको। देन क्लोज, देन कर्ली ब्रैकेट ओपन, देन कर्ली ब्रैकेट क्लोज। जो मीडिया क्वेरी हम लिखते हैं वो हमेशा आपकी ब्राउन कलर की टाइप होती है इस तरह से। अब हमने जो सीएस हमने यूज़ करी थी वो थी पीसी के लिए, यानी कि नॉर्मल वेबसाइट के लिए। जो हमने सीएस यूज़ करी है बॉडी को छोड़ के, उसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे और मीडिया क्वेरी के अंदर लाके पेस्ट करेंगे इस तरह से। यहाँ पे पेस्ट करेंगे, देन पेस्ट, देन सेव करेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको सेट करने के लिए मीडिया क्वेरी के अंदर जो होता है रैपर जो चलता है वो आपका लगभग चलता है 90% का इस तरह से। तो यहाँ से इसको डिफाइन कर दें 90%। तो आपका डाटा कैसे दिखेगा, आपको इस तरह से दिखेगा। अब आपको इसको मैनेज करना है 2 लाइनों में या 1 लाइन में। तो यहाँ से इसको मैनेज करने के लिए हम इस पर ऑनलाइन ही वर्क करते हैं। तो ऑनलाइन वर्क करने के लिए इसके ऊपर हम राइट क्लिक करेंगे और जाएंगे यहाँ से इंस्पेक्ट पर। तो इंस्पेक्ट में क्या होगा कि नीचे बॉटम में कोडिंग खुल जाएगी इस तरह से, राइट में खुलेगी, बॉटम में खुलेगी, लेफ्ट में खुलेगी। तो उसको ठीक करने के लिए यहाँ पे 3 डॉट दे रखे हैं यहाँ पे, कस्टम एंड कंट्रोल डिवाइड टूल। तो यहाँ से हम इसको फर्स्ट वाले पे क्लिक करके इसको अलग खोल लेंगे कोडिंग पार्ट को। यहाँ से हमने कोडिंग वाले पार्ट को अलग खोल लिया है। अब हमने यहाँ से सेट करना है कि हेड सबसे पहले आपको दिख रहा है और यहाँ पे मीडिया क्वेरी शो हो रही है। अगर आपकी मीडिया क्वेरी शो हो रही है तो मतलब आपने सही लिखी है। उसके बाद अब यहाँ से हम कलर चेंज कर सकते हैं कि हमें जो है कि मोबाइल पे जो वेबसाइट का कलर देखना है वो इस तरह से देखना है, ब्लू कलर हेड पार्ट का। देन रैपर हमने सेट किया था 90% का, रैपर सेट है आपका, ओके। अब आती है बात कंटेंट की। तो कंटेंट हमें कैसे सेट करना है, 2 लाइनों में सेट करना है या 1 लाइन में सेट करना है। तो यहाँ से जितनी है उसकी विड्थ हमें घटानी है। माउस हम यहाँ पर रख लेते हैं। तो अब यहाँ से हम माउस की विड्थ घटा रहे हैं। तो अब हम देखेंगे कि 2 लाइनों में कंटेंट कितना कितना सेट होगा या 1 लाइन में कितना कंटेंट यहाँ पे सेट होगा। इस तरह से अब हमने विड्थ सेट कर लिया कि 2 पर्टिकुलर भागों में कंटेंट आपका यहाँ पे सेट हो जाए इस तरह से। अब जितना हमने काम किया उसको काम को सेव करने के लिए यहाँ पे राइट साइड में आपकी फाइल का नेम, यहाँ पर राइट साइड में आपकी फाइल का नेम दे रखा है कि इस नाम से अपने फाइल का नाम रखा है media.html के नाम से, या सीएस की फाइल का नाम देंगे तो सीएस की फाइल का नाम यहाँ पे शो होता है। तो यहाँ पे जो फाइल का नाम शो हो रहा है उस पर क्लिक करना है। तो जितनी सीएस आपने एडिट किया वो सीएस आपकी यहाँ सेंटर पॉइंट में खुल जाएगी। इस पर क्लिक करके यहाँ से करना है Ctrl+A Ctrl+C, क्योंकि हमने जो सेटिंग की थी वो ऑनलाइन सेट किया था। अब इसको सेव करने के लिए फाइल को सीएस वाली फाइल पे जाएंगे, Ctrl+A करेंगे, देन Ctrl+V करेंगे। तो जितना डाटा हमने बनाया था उतना काम हमने ऑनलाइन करने का उसको सेट कर लिया। जब हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो काम यहाँ पे हमारा सेट हो गया। अब हम देखेंगे कि पीसी पे वेबसाइट कैसे दिख रही है, इस कलर की दिख रही है, ग्रीन कलर की, कंटेंट आपका इस तरह से दिख रहा है। जब हम इसको मोबाइल पे देख रहे हैं तो कैसा दिख रहा है कंटेंट, यानी कि जो आपकी डिव दिख रही है वो ब्लू कलर की दिख रही है और कंटेंट आपका एकदम आपकी आंखों के सामने है जितना आपने यहाँ पे देखना था। अब बात करते हैं टैब पे, कि टैब पे कैसे देखनी है। जो टैब की विड्थ होती है वो होती है 768। तो टैब की विड्थ को सेट करने के लिए अब यहाँ पे हम थोड़ी सी विड्थ इसकी इंक्रीज करते हैं कि कितनी विड्थ हमें यहाँ पे इंक्रीज करनी है इस तरह से। धनिया से इसको खोल लेते हैं फिर से इंस्पेक्ट। तो हम दोनों पार्टों को थोड़ा अलग अलग करके रख लेते हैं। इसको थोड़ा इधर रख लेता हूँ और इसको थोड़ा राइट में कर लेता हूँ यहाँ पे। तो सेट करने के लिए काम को अब हम यहाँ से सेट करेंगे कितनी विड्थ पे हमें इसको सेट करना है। तो इस तरह से हम इसको सेट करेंगे 768 पर। यहाँ पे आपको राइट साइड में उसकी विड्थ लिखी आ रही है। तो 768 पर इसको हम सेव करेंगे, सेट करेंगे यानी रोकेंगे इसको 768 पर। रुक गया। तो ये आ गया आपका टैब। अब हमें क्या करना है, टैब पे फिर नीचे क्या आ रहा है, स्क्रॉल आ रहा है, इस तरह से लंबा स्क्रॉल दिख रहा है। तो पर हमने क्या करा, अभी सीएसएस नहीं बनाई है टैब की। तो सीएसएस को बनाने के लिए अब हम क्या करेंगे, जितनी हमने मीडिया क्वेरी लिखी थी मोबाइल की उतनी मीडिया क्वेरी को हम यहाँ से कॉपी करेंगे कर्ली ब्रैकेट से ब्राउन वाले से और मीडिया क्वेरी तक सेम कंटेंट को कॉपी करेंगे। कॉपी नीचे लाने के लिए यहाँ पे कमेंट मार लेंगे जिससे हमें पता चलता है हम किसके लिए बना रहे हैं। अब हमने लिख दिया यहाँ पे TAB टैब
कमेंट मार दी, देन पेस्ट कर दिया। अब क्या करेंगे, जो टैब की भी हमें यूज़ करनी, जो यहाँ तक हमने मोबाइल की यूज़ कर ली थी, तो यानी 503 से हम स्टार्ट करेंगे और मोबाइल की यानी कि टैब की जो विद होती है वो कहाँ तक खत्म होती है, 768 पे आगे क्लोज हो जाती है। देन सेव। अब चला के देखेंगे तो यहाँ पे कंटेंट आपका बिल्कुल सेट देखिए आपको। अब हमें क्या करना है, डाटा को एक ही लाइन में सेट करना है या फिर पर्टिकुलर जितना आपको सेट करना है उतना सेट करेंगे। तो हमने यहाँ से इसको एक ही लाइन में सेट करना है, पर कंटेंट को थोड़ा साइज में छोटा देखना है। तो यहाँ से खोल लेंगे फिर से इंस्पेक्टर कोडिंग। तो कोडिंग खोलने के बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले तो रैपर ठीक है, विद ठीक है, थोड़ी सी विद और घटा सकते हैं कि हमें थोड़ी सी साइज और छोटा कर लेते हैं विद का, तो तीनों एक लाइन में आ पाएंगे, यानी चारों पार्ट आपके एक लाइन में आ पाएंगे। तो यहाँ से हमने क्या कर लिया, विद तो कर ली लगभग इतनी। अब साइज को घटाने के लिए पैडिंग पी टैग वाले टैग पे गए, साइज देखा हमने फॉन्ट साइज 18 पिक्सल। तो यहाँ पे साइज पे क्लिक करके अब जितना साइज हमें छोटा करना है उतना साइज हम इसका छोटा करेंगे। हमने कहा 15 पिक्सल्स, तो छोटा हो गया साइज। देन विद इसकी बढ़ा लेंगे या घटा लेंगे जितने को सेट करने की चारों बॉक्स आपके एक लाइन में आ जाए। तो हमने इसकी विद यहाँ पे घटानी शुरू कर दी इस तरह से, जितनी जितनी हमको घटानी थी। तो अब क्या हो गया, पर्टिकुलर आपके चारों बॉक्स एक लाइन में आ गए। काम को सेव करने के लिए फिर से मीडिया क्वेरी वाली नाम वाली फाइल पे क्लिक करना है जिस नाम से फाइल बना रखी है। तो CS फाइल यहाँ खुल जाएगी सेंटर में, क्लिक करने के बाद Ctrl+A Ctrl+C, देन अपनी वाली CS फाइल पे आएगी Ctrl+A Ctrl+V, देन सेव। तो रिजल्ट देखने चला कैसा रिजल्ट आ रहा है आपको। इस तरह से आपको वो रिजल्ट मिल रहा है कि आपकी वेबसाइट जो है मोबाइल पे ऐसी दिख रही है, यानी कि PC पे ऐसी दिख रही है स्टैटिक वेबसाइट, टैब पे ऐसी दिख रही है एक लाइन में सारा कंटेंट, और मोबाइल पे लेकर आ रहे हैं तो कंटेंट ऐसे 2 लाइन में दिख रहा है। तो इस तरह से हम सेट कर सकते हैं 1 बाय 1 अपने सारे काम को। तो हम इसका एक एग्जांपल और देख लेते हैं हम कैसे यूज़ कर रहे हैं मीडिया क्वेरी का। तो यहाँ पे हम फिर क्या करते हैं, सबसे पहले PC वाली कोडिंग पे आ जाते हैं, अपनी सबसे ऊपर वाली कोडिंग पे। यहाँ पे फिर हम एक डिप बनाते हैं डॉट बैनर के नाम से। तो बैनर के नाम से हमने एक विद बनाई, कितनी चाहिए बैनर की विद, 100% चाहिए। देन कहाँ से चाहिए वो बैनर, हमें चाहिए फ्लोट लेफ्ट से। देन बैनर की हाइट कितनी चाहिए, मैंने कहा 450 चाहिए। एंड बैनर का बैकग्राउंड कलर कैसा चाहिए हमें, हमने कहा बैनर का बैकग्राउंड चाहिए हमें ऑरेंज कलर का। देन उसको डिफाइन कर दिया, ऑरेंज कलर से यहाँ पे डिफाइन कर दिया कि इस तरह से वो कलर हमें चाहिए यहाँ पे। देन ओके, देन सेव। अब इस कोडिंग को जो हमने CS बनाई है इसको डिफाइन करने के लिए हम कोडिंग में जाएंगे नीचे। तो कोडिंग में आने का सबसे बाहर यहाँ पे आके हम उस बैनर वाली डिप को यहाँ पे डिफाइन करेंगे, डिप क्लास। रिफ्रेश कर लेंगे पेज को, बैनर के नाम से क्लास आ जाएगी। देन ओके, देन क्लोज। सेव करके चला गए देखेंगे रिजल्ट। तो कैसे देखिएगा आपको यहाँ पे बैनर आपका शो हो जाएगा इस तरह से कि यहाँ पे हमने कोई इमेज या बैनर कोई लगा लिया है। अब हम इस पार्ट्स को उठा के लेके आएंगे मोबाइल पे। तो यहाँ पे बैनर की जो हाइट है वो काफ़ी ज़्यादा दिख रही है आपको। तो अब हम क्या करेंगे, जो CS हमने बनाई थी PC के लिए उस वाली CS को हम कॉपी करके लगाएंगे मोबाइल के अंदर, यानी कि मीडिया क्वेरी के अंदर। अब यहाँ से हमने इसको कॉपी करना है बैनर वाली क्लास को, जो हमने क्लास बनाई थी सेम क्लास को कॉपी करना है। और देन पहले मोबाइल वाली CS के अंदर यहाँ पे पेस्ट करेंगे। और देन हम चाहते हैं कि यहाँ पे बैनर की हाइट जो हमें दिखे वो कितनी दिखे, 200 दिखे। देन ओके, पेस्ट। अब फिर आ जाते हैं हम इसको टैब पे लेके, कि टैब पे जो बैनर की हाइट दिखे वो हमें कितने दिखे, हमने कहा हमें दिखे 250 के आसपास। तो यहाँ पे आके लगा देंगे हम 250 के आसपास। देन सेव करेंगे, चला के देखेंगे रिजल्ट। तो यहाँ पे बैनर की हाइट इतनी दिखेगी। जब इसको हम लेके जाएंगे टैब पे, तो टैब पे कंटेंट एक लाइन में सारा दिखेगा इस तरह से। तो इस तरह से हम इसको सेट कर सकते हैं यहाँ पे। तो इस तरह से हम यूज़ करते हैं मीडिया क्वेरी का 1 बाय 1। तो इस तरह से अपनी वेबसाइट को हम किसी भी डिवाइस पर सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। गुड डे।